हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.3 उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमें जानना चाहिए, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम डिटेल में समझेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम आसान है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखे होंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इस टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट वगैरह वगैरह सेट्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं 1.1 और 1.2 पे। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि पावर सेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे पता करोगे। सपोज करो आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। ये आपका सेट है, ठीक है, ए। इसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? पावर सेट। तो पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर m। m क्या होता है? ये आपका m है। m कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। तो सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है? दो एलिमेंट्स है, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। पावर सेट क्या होता है? जो भी आपके पास सेट होगा, जो भी आपके पास सेट होगा, उस सेट्स के जितने बनने वाले सबसेट होंगे, उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन जो होता है वो हमारा पावर सेट कहलाता है। ठीक है, कोई भी आपके पास गिवन सेट होगा, उस सेट के जितने भी बनने वाले सबसेट है उन सब का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। ठीक है, और पावर सेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर m। m क्या होता है? सेट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे, ये पता चल गया है। तो इस पावर सेट में कितने सेट होंगे? 4 सेट सबसेट का कलेक्शन होगा। अच्छा, सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसेट्स आर, आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, जो भी आपके पास सेट होता है ना, वो खुद का सबसेट खुद होता है और एक सबसेट फाई होता है। हर एक सेट का सबसेट खुद, जैसे मैं मेरा नाम अगर ए है तो ए का सबसेट ए ऑलवेज होगा और फाई ऑलवेज होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1,2 ये तो होंगे ही होंगे, ये खुद का सबसेट खुद होगा, 5 होगा ही होगा। साथ ही साथ देखो, यहाँ से एक एलिमेंट लेके एक सेट बना दिया, दूसरे एलिमेंट लेके दूसरा सेट बना दिया। तो ये 1 2 3 4 सबसेट्स मिल गए आपको। 4 सबसेट का देखो ये क्या है? कलेक्शन। तो ये मेरा क्या होगा? पावर सेट होगा। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर m है। m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट पे मौजूद है। क्लियर? छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया है। प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है मैंने। डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं आता है, ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो ये चीज़ आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है? एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा, कोई भी चीज़ मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। देखो, लेट कर लेता हूँ। ए मेरे पास है 1 2 3, चलो 1 2 ही लिख दिया। और मेरे पास बी क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास सेट ए में कितना है? 1 और 2 है, और सेट बी में कितना? 1 2 3 4 है। तो देखो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद है कि नहीं मौजूद? सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो सिंस, क्योंकि सबसेट के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ये पूरा का पूरा 1,2 ये जो सेट ए है, ठीक है, अगर आप देखें ये जो सेट ए है पूरा सेट बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये है
ये जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। ए को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट। ये मेरा क्या है, प्रॉपर सबसेट। और ये बी मेरा क्या है, सुपर सेट। बी मेरा क्या है, सुपर सेट। तो ठीक है, मतलब सुपर सेट कौन होगा, बड़ा वाला, बलवान, जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ए के सारे मेंबर बी के अंदर आ जा रहे हैं, तो ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा हो गया प्रॉपर सबसेट। बी के अंदर वो एलिमेंट तो है ही है, साथ में और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ए पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है बी के अंदर, यानी कि बी क्या हो जाएगा, आपका सुपर सेट हो जाएगा। तो वही लिख रखा है, इफ ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, देन इस ए को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड बी कॉल इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो इस चीज को हमने बाय एग्जांपल समझ लिया। तो प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसेट, कि भैया सबसेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसेट को हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है। सबसेट को हमने क्या कर रखा है, पहले ही डिफाइन कर रखा है। सो देखिए सबसेट क्या होता है। अगर आपके पास सपोज करो दो सेट है, मैंने एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया मैंने बी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज रिटन एज लाइक दिस। देखो जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ए लिख दिया मैंने ए बी सी, और बी मैंने लिख दिया ए बी डी सी ए। तो देखो ए के सारे एलिमेंट यहाँ से देखिए, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सारे एलिमेंट मौजूद है। तो इसको मैं बोलूँगा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर ना होता, सपोज करो यहाँ पर बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसे जी कर देता हूँ। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट मना कर देता, सिंस जी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो हम क्या बोलते, ए सबसेट नहीं है बी का। सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी मना नहीं होना चाहिए, तो उसे बोला जाएगा सबसेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी ले लो। ए में लिया मैंने 1,2, बी में ले लिया मैंने 2, 5, 6, एंड सी में ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये लिया। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो इन तीनों मेंबर्स को कंटेन करे। यूनिवर्सल सेट निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यू बनाओ, यूनिवर्सल सेट बनाने का तरीका क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबको यूनियन ले लो। यूनियन का मतलब क्या होता है, तीनों सेट के मेंबर को एक साथ में लिख देना। बट कोई भी नंबर जो अगर रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखो। जैसे यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2, उसके बाद क्या है 3, 3, इधर 4 भी है, 4, इधर 5 है, 5, 6 है। ठीक है, 6, फिर क्या है 8। तो देखो हर एक एलिमेंट 1, 2 मौजूद है, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8। तो तीनों एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना। ठीक है, तो वो इन तीनों सेट का ये यूनियन आ गया। ठीक है, तीनों सेट का क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो ये होता है मेरा यूनिवर्सल सेट। जितने मतलब अगर बात की जाए, ए सबसेट होगा यू का, बी भी सबसेट होगा यू का, सी भी सबसेट होगा यू का। तो ये तीनों जो सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं यू के, और तीनों सेट को कंबाइन करके, तीनों एलिमेंट और तीनों सेट के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो, तो वो बन जाएगा आपका उन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वो
सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट को यू से प्रेजेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे जाना और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो प्रॉपर फोकस के साथ और समझते हुए आगे बढ़ो। ये नहीं वीडियो देख रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, बट आपका ध्यान नहीं है। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आप ज़मीन आसमान का अंतर देख रहे होगे, है ना। ऐसे ही आगे भी चलेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। आगे बढ़ रहे हैं, अब इंटरवल्स की बात करेंगे। वो इंटरवल नहीं जो आपके स्कूल में होता है बीच में, इंटरवल अब पढ़ेंगे। दो तरीके के इंटरवल होते हैं, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी आता है, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, इस टाइप के इंटरवल भी हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाई फिगर में आपको समझाऊंगा। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब अगर मैं बताऊं, इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से ओपन इंटरवल को। अगर मैं लिख रहा हूं ना ओपन इंटरवल 2, 5, इसका मतलब क्या है? 2,5 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? ये नंबर लाइन मैंने बना दिया, इस तरफ माइनस की इन्फिनिटी है, इस तरफ प्लस की इन्फिनिटी है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है ना, इस सेट के बाद ये सेट हो जाएगा, ये इंटरवल प्रॉपर सेट के फॉर्म में हो जाता है। इस सेट के पास ना तो 2 है ना 5 है। ओपन का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 भी नहीं है, इसके पास 5 भी नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है उसके पास। ठीक है, 2 नहीं है इसके पास, तो 2 नहीं है। 2 के और 5 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सारे हैं, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है उसको ऐसे रखते हैं, गैप बना, और इसके बीच में सारे हैं। ठीक है, जो नहीं है उसको गैप बनाते हैं, अगर होता तो उसको मैं फिल कर देता है इस गोले को। इसका मतलब क्या है, देखो ये 2 की बाउंड्री है, ये मेरा 2 बाउंड्री पे खड़ा है, वो 5 मेरा बाउंड्री पे खड़ा है। ये मेरा क्या है, 2 क्या है, ये जो 2 है वो बाउंड्री है, ये बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है 2, वो 5 भी मेरा बॉर्डर है। तो ये मेरी दीवार है। ठीक है, वो दूसरे बंदे ने दीवार दे रखी है 2 की, तो दीवार दिया तो मतलब उसने जब दीवार दी है तो दीवार उसका हुआ, आपका नहीं। तो दीवार के इस तरफ की सारी जगह आपकी हुई, और 5 पे दूसरे बंदे ने दीवार दे रखी है बाउंड्री पे, तो दीवार के अंदर की सारी जगह आपकी हुई, है ना। दीवार आपकी नहीं हुई, तो दीवार कौन है, 2 और 5 है। तो 2 और 5 के बीच के सारे नंबर होंगे, लेकिन 2 और 5 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ बेटा ये कैसा सेट है, अगर मैं बोलूँ 2,5 ओपन इंटरवल में और ये कैसा सेट है, आप क्या बताओगे? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? थोड़ा सोचो, मैं भी आंसर बताऊंगा। कैसा सेट है ये, सोचो। आप बोलोगे सर 2 ही तो नंबर दिख रहे हैं, फाइनाइट सेट होगा। नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट है। कैसे मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट सेट? ये तो 2 और 5 तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स के बीच, क्योंकि 2 और 5 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं। तो इनफाइनाइट लगा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अगर स्पेसिफाई मेंशन करता कि नेचुरल नंबर्स के लिए है या इसके लिए है उसके लिए, तब हम बोल सकते थे कुछ और, लेकिन रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो देखो ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया ना, कैसा होता है ना 2 उसके पास है ना 5 उसके पास है, उसके बीच के सारे हैं, उसके बीच के अंदर के सारे हैं। तो ये ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? वही चीज़ मैं लिख देता हूँ। क्लोज इंटरवल को ऐसे प्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से का सिंबल होता है, और उसमें कैसा सिंबल होता है? ऐसा सिंबल होता है ओपन में। देखिए, अब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है? वही 2, 5 ले लेते हैं। 2, 5 ये मेरा नंबर लाइन है, ये माइनस की इन्फिनिटी, ये प्लस की इन्फिनिटी,
ठीक है, ये मेरा 0 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब क्या होता है ना, सेट के पास 2 भी है, 5 भी है और उसके बीच के सारे नंबर भी हैं। ये दीवार भी उसकी, वो दीवार भी उसकी, और दीवार के अंदर के सारी जगह भी उसकी। समझ में? 2 पे जो दीवार है वो भी उसका है, मालिक का है। 5 पे जो दीवार है वो भी उसकी है और उसके अंदर का सारा ज़मीन भी उसका है। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। 2 भी है उसके पास, 5 भी है उसके पास और उसके बीच में आने वाले सारे नंबर भी हैं उसके पास। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ये हुआ क्लोज इंटरवल का सेंस। मतलब अब हम पढ़ेंगे सेमी क्लोज इंटरवल्स। तो सेमी क्लोज इंटरवल के मतलब, जैसे ये ए और ये बी है, ठीक है, इसको अगर मैं प्रॉपर लिखना चाहूँ तो ये सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? ए यहाँ पर ओपन है तो ओपन बनाओ, एक्स में ले लेना है, इधर क्लोज है तो इधर क्लोज बना दो। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सिंबल प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बनाऊं, सपोज करो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। सो कैसे दिखाओगे आप? ए पे ओपन है तो यहाँ ओपन, और बी पे क्लोज है तो बी पे फुल कर दो। मतलब ए सेट के पास नहीं है, ए नहीं है, बी सेट के पास है। सेट के पास बी मौजूद है, बी के अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए मौजूद नहीं है, ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये मतलब हुआ इसका, ए नहीं है सेट के पास, ए के अंदर के सारे हैं। बी है सेट के पास, बी पे क्लोज है ना, बी है, बी के सारे के अंदर भी हैं। ए नहीं है, ए के सारे अंदर के भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। ये वाला देखो, है ना, अगर इस पे मैं क्लोज कर देता हूँ और बी पे मैं ओपन रखता हूँ तो इसका मतलब क्या है? अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, अगर फिगर बनाया जाए, ए पे क्लोज है, ए सेट के पास है, बी नहीं है। तो ए सेट के पास है, ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स है, बी सेट के पास नहीं है और बी के अंदर के सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो बी बाउंड्री हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, अब कुछ टर्म्स के बारे में जान लो तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पता यूज होंगे। ठीक है ना, तो जैसे एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर 1 से काउंटिंग होती है, 1 2 3, है ना। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे चलता रहता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में सारे आ जाएंगे, क्यू से प्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सारे आ जाते हैं। जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सारे पॉजिटिव के इंटीजर्स लेने हैं। क्यू प्लस का मतलब होता है सारे रियल रैशनल नंबर लेने हैं लेकिन प्लस के लेने हैं। आर प्लस का मतलब होता है सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन प्लस के लेने हैं। और सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक वर्ड आप नया पढ़ रहे होगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जेड से प्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, आई फॉर आयोटा, आयोटा फॉर इमेजनरी नंबर्स। मैंने आपको बोला था क्लास 10th में कि आप बेटा इमेजनरी नंबर्स पढ़ोगे क्लास 11th में जाके। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 में आएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पर सीमित नहीं है, ये आपके IIT JEE में, ठीक है, और फ्यूचर में हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स में, BSc में, MSc में, BTech में, MTech में, हर जगह बैठा पड़ा है एडवांस लेवल पर। ठीक है, सो मज़ा आएगा, पढ़ेंगे साथ में मिलके, फोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ तक हमारा बेसिक्स था, हमारा बेसिक्स हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब जितने भी बेसिक्स मैंने अगर आपको ढंग से समझा दिए हैं तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी हैं, क्वेश्चंस बताते हुए कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे बताऊंगा तो तुरंत क्लिक करेगा। तो हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उससे पहले, इसका सेंस और इसका सेंस, इन दोनों में क्या सेंस लगेगा वो सोच लो।
ये चीज़ बताएगी मुझे, ये चीज़ मेरे को बताएगी सबसेट के बारे में। किसके बारे में आइडिया देगी? सबसेट का आइडिया देगी। और ये किस चीज़ का आइडिया देगी? एलिमेंट्स का आइडिया देगी। ये किस चीज़ का आइडिया देगी? एलिमेंट्स का आइडिया देगी। सो दिस मीन्स सबसेट, हमें सबसेट है कि नहीं ये चेक करना है। दिस मीन्स कि कोई एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं ये हमें चेक करना है। क्लियर बच्चों? आया समझ में? तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आप इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया, इन सिंबल्स का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा। अब कह रहे हैं मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट या फिर सबसेट नहीं है, मतलब सबसेट चेक करना है इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट कब होगा? जब इधर का हर एक एलिमेंट उधर बैठा होगा। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा सबसेट नहीं होगा। सारे एलिमेंट इधर के उधर हैं तो सबसेट है। तो पहले वाले पर जाते हैं। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में बैठा पड़ा है, दिख रहा है आपको? तो ये क्या है? सबसेट है। ठीक है। एवरी एलिमेंट, इस सेट को अगर ए बोलोगे, इस सेट को बी बोलोगे, हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी में बैठा पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए है, यहाँ ए नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे सेकंड वाले को? सिंस ए बिलोंग्स टू ए बी सी बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी, हैंस ये चीज़ मना कर दोगे। अरे भाई बिलोंग्स क्यों लगा रहा हूँ? सॉरी गाइस, सॉरी। यहाँ पर ये मना कर दो, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है मैंने बता दिया, क्योंकि इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए नहीं है। एक भी एलिमेंट मना होगा तो मना हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर थर्ड वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है, आप जिस क्लास 11 में पढ़ते हो, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है तो वो बच्चा आपके स्कूल का ही तो होगा, किसी बाहर के स्कूल का तो नहीं होगा ना। तो क्लास 11th का स्टूडेंट आपके स्कूल का क्या है? एक मेंबर है, यानी कि वो क्लास का स्टूडेंट स्कूल का भी स्टूडेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, एक्स एक सर्कल है प्लेन पे। चलो फोर्थ वाले को बना कर देखते हैं फिगर। ये मेरे पास एक प्लेन है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। सेम प्लेन पे ना एक रेडियस है। अब पहले वाले में क्या बोल रहा है कि सर्कल है, सर्कल कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना छोटा भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि उसी प्लेन पे वही प्लेन है, उसी प्लेन पे जो सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो वो तो छोटा हो गया। और ये सर्कल बड़ा भी हो सकता है, तो ये बड़ा सर्कल छोटे से बड़े सर्कल के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू क्यों लगा रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सबसेट नहीं होगा। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं अगले वाले में? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है जिस पर ये ट्राइंगल है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला क्वेश्चन है एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। तो ये वाला क्या बोल रहा है कि ये में जो प्लेन है इसमें एक जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, और ये उसी प्लेन पे क्या है? एक्स ट्राइंगल इन सेम ट्राइंगल है। और ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर राइट एंगल हो सकता है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तीनों हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर मौजूद होगा।
क्योंकि सिर्फ ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल में सारे ट्राइंगल आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल हियर। सो ये चीज़ इसके अंदर ज़रूर बैठी होगी, तो ये सबसेट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, -1 है ना, 0 इधर भी जाना है, 1 2 3 4। तो इसके सारे मेंबर यहाँ बैठा पड़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, उधर एक्स्ट्रा रह सकता है, इधर एक्स्ट्रा नहीं रहने चाहिए। इसके सारे मेंबर इसके अंदर आने चाहिए, आ रहा है, सबसेट है। एक भी खाली छूटेगा सबसेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया, क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन आराम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब कहीं पर सबसेट बोल रहा है, कहीं पर एलिमेंट्स की बात होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है। पहले वाले पे आ जाओ, ठीक है। कह रहे हैं ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो ए बी, इस सिंबल का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ये फॉल्स है। देखो ए और बी, ये क्या किसकी बात कर रहा है, सबसेट की बात कर रहा है, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो ए और बी इसके अंदर बैठे पड़े हैं, ये बोल रहे नहीं बैठा पड़ा है, तो ये तो सबसेट है भाई, सबसेट है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये रीज़न है, सिंस ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। इस सेट का नाम अगर आप ए बोलोगे, इस सेट का नाम बी बोलोगे, तो ए सबसेट है बी का। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट था, लेकिन इसने फॉल्स बोला है, तो ये गलत है, ठीक है। आया समझ में। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। हर एक स्टेटमेंट को देखना ढंग से। यहाँ ए है और यहाँ पर वॉवल इन द अल्फ़ाबेट, तो जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल के ही मेंबर हैं ये, ए ई आई ओ यू। यहाँ क्या होता है, ए ई आई ओ यू, पाँच में से ए यहाँ आ गया है ऑलरेडी, है ना। तो सबसेट की बात कर रहा है, ट्रू है ये क्या होगा, ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ हमारी ट्रू है। अब आ जाओ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, चलो ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो आप कैसे देखोगे, सिंस 2 बिलोंग्स टू 1 2 3 बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और ये बोल रहा है कि भैया इसका सबसेट है, वो तो गलत है भैया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। एकदम आसान था, आराम से हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आई थिंक नहीं होगी। ये किसकी बात कर रहा है, ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का, ठीक है। सो देखिए, सबसेट चेक करने के लिए एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पर ए है, इसके अंदर भी ए बैठा है, सॉप ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आ जाओ, इसी वाले स्टेटमेंट को देखो, उन्होंने घुमा दिया है, एलिमेंट है ये किसकी बात कर रहा है, एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। आप कहोगे सर हाँ, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। बेटा ये एलिमेंट की बात कर रहा है, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्यों, ये ट्रू स्टेटमेंट कब होगा, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ये है ए बी सी। एलिमेंट कब बोलता मैं इसको, अगर ये सेट इस तरीके से लिखा जाता तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट होता, तब सेट नहीं है, ये एलिमेंट की बात कर रहा है। ये सिंबल देखो ना, ये सिंबल देखना है आपको, मैंने तभी बोला स्टार्टिंग में, सिंबल देख के चीज़ें को ऑप्टिमाइज करो, सोचो। ये बात कर रहा है एलिमेंट की, लेकिन ये सिंबल इसको क्या बना रहा है, ये सिंबल इसको क्या बना रहा है, सेट बना रहा है।
ये सिंबल करली ब्रैकेट इसको सेट बना दे रहा है। बात हो रही है यहाँ एलिमेंट की। अगर मेरे को बोलता सबसेट के लिए, अगर बोलता तो मैं हाँ बोलता कि हाँ भैया ट्रू है, लेकिन ये बात कर रहा है इसकी एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या ये ए एलिमेंट ए बी सी के अंदर मौजूद है? नहीं, सिर्फ ए मौजूद है। अगर यहाँ सिर्फ ए लिखा होता तो ट्रू होता, क्योंकि उसने करली ब्रैकेट लगा दिया है तो वो सेट बन चुका है। तो ये चीज़ इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ ए है। अगर ऐसा होता तो ट्रू होता। अगर ये सेट इस तरीके से लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। ये सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सेट है, ये अभी क्या है, ये मेरा सेट है। एलिमेंट क्या होता है? सिर्फ ये होता है एलिमेंट। अगर ऐसा होता तो मैं ट्रू बोलता। अभी ये ऐसा है तो इसे मैं क्या बोलूँगा? फॉल्स बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। तो ये क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स। तो एलिमेंट और सेट का आपको आइडिया लगाना है, दोनों में डिफरेंस है। ये सिंबल क्या बोल रहा है? एलिमेंट, बट ये तो सेट है। ये सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। ए बी सी आपके एलिमेंट्स हैं और ये बता रहा है सेट। ये सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्या मौजूद होगा? सिर्फ ए मौजूद है, सेट ए मौजूद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा सही होगा कौन सा गलत वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस स्टेटमेंट को ढंग से समझना। अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं ढेर सारे, और क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये देखो फिर से बोल रहे हैं, अच्छा 5वां तो हो चुका है, ठीक है। 6ठे पे आ जाओ। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर 2 4, और इधर क्या बोल रहे हैं? x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 36। डिविजिबल ऑफ 36 2, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 नम 36, 6 छंग 36, ठीक है। 8 से नहीं कटता है, 10 से नहीं कटता, 12 तियाँ 12 से कटता है। 12 से कहाँ कटता है? 18 से कटता है। हाँ 12 से भी तो करता है, 12 तियाँ 36, 12 से कटता है, 18 से कटता है, एंड और किसी से कटता है? पूरा पूरा डिवाइड नहीं, इतने नंबर है, ठीक है। सो ये वर्ड्स में लिखा था, उसको हमने नंबर्स में लिख लिया। तो 2 यहाँ बैठा है, 4 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है, 4 है। अब ये सिंबल देखो ना, ये किसकी बात कर रहा है? सब सेट की बात कर रहा है। तो ये सेट है मेरा, ठीक है। ये भी टोटल पूरा सेट है मेरा, हर एक एलिमेंट बैठा है यहाँ पर। ट्रू है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब अगर यही चीज़ ऐसे बोल देता, ये 2,4 इसकी जगह अगर ये लगा देता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स। और इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू बना सकता था अगर ये ऐसे करा होता, ठीक है। तब ये एलिमेंट होता, फिर ये एलिमेंट पे कंसिडर किया जाता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। तो किस स्थिति में ट्रू होगा, किस स्थिति में फॉल्स होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रॉस एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो आपको बताना है। ये आपके पास क्या दे रखा है? 1 2 3 4। तो 3 4 सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ध्यान रखना। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। सो पहला 3,4 सबसेट है ए का। ये बेटा ये क्या है? ये अब देखो अंदर के यहाँ बैठा पड़ा है, ए सेट के अंदर है, तो ये क्या है? एलिमेंट है। और ये क्या बोल रहा है कि एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। एलिमेंट बिलोंग करता है सेट के अंदर, बट एलिमेंट सेट कहाँ से हो जाएगा? 3,4 सबसेट ए का नहीं है। अगर 3,4 और एक करली ब्रैकेट लगाता तब ये सेट बनता, अब जाके ये सेट है। क्योंकि पहले ये क्या था? अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के बाहर मैंने करली ब्रैकेट फिर से लगा दिया, तो ये सेट बन गया।
अब अगर ये बोलता तो ये ट्रू होता, ऊपर वाला ट्रू नहीं है, नीचे वाला ट्रू है, ऐसा ट्रू होगा। आया बात समझ में? ये चीज़ हो गई। सेकंड वाले पे आ जाओ कि 3,4 बिलोंग्स कर रहा है ए में। बिलोंग्स बोले तो एलिमेंट, और 3,4 मेरा एलिमेंट है, और ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जी बिल्कुल ट्रू है, ये पहला गलत। थर्ड वाले पे आ जाओ, 3,4 एलिमेंट था, सेट बनाया, सबसेट है ए का, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है ना? क्यों? रीजन मैंने दे दिया था। अब आ जाओ 1 बिलोंग्स टू ए। ए के अंदर बैठा है 1, बैठा है ना 1, देखो ये 1 ए के अंदर है, तो ये ट्रू है। 1 सबसेट है ए का। अरे भैया ये एलिमेंट कब से सेट बनने लग गया? 1 तो यहाँ एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अगर ऐसा होता तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? ट्रू हो जाती, क्योंकि ये सबसेट बन जाता, सेट बन जाता। तो 1 ए का सबसेट है। क्लियर? ये तो पता ही है हमें, है ना? ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है, 1 to 5 सबसेट है का। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 to 5, तो ये सेट को प्रेजेंट कर रहा है ए का। 1 to 5 सबसेट है का, 1 to 5 सबसेट है का, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सही बात है। फिर देखो 1 to 5 एलिमेंट्स है ए का। भैया जब ये सबसेट है तो एलिमेंट्स थोड़ी ना है, ये गलत है। 1 to 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट मीन सेट कहाँ से एलिमेंट हो गया? ठीक है ना? फिर देखो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 सब 3 और 4 एक एलिमेंट है, अलग अलग मत कर देना। 3 और 4 कंबाइन होके एक एलिमेंट है, कंबाइन होके ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये। तो 3 को आप बाहर नहीं कर सकते। ये बोल रहा है 1 2 3, गलत है ये। 5 हर एक जो 5 होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये ट्रू है। 5 कोई एलिमेंट नहीं होता। यहाँ क्या बोल रहा है? 5 ए का एलिमेंट है, गलत। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग। रीज़न में बोलते हुए चल रहा हूँ, मेरा मेन मकसद आपको चीज़ों को समझाना है। फिर देखो F, ये क्या है? अच्छा नेक्स्ट वाला 5, ठीक है, 5 सबसेट है ए का, गलत हो जाएगा, है ना? 5 से सबसेट बना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आराम से बन लिया है। अब थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देखते हैं नॉइस तो नहीं आ रही है। अगर नॉइस नहीं आएगी तो कंटिन्यू करते हैं, वरना थोड़ा सा ब्रेक। क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जितने भी सेट हैं इनके हमें सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट क्या होता है? अच्छा पावर सेट पूछा गया हमसे? नहीं, पावर सेट नहीं पूछा है। पावर सेट अगर पूछता तो जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबको कलेक्ट करके एक साथ लिख दो। तो सबसेट्स ऑफ ऑल, सो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, सो देखो पहले वाले पे आ जाओ। तो कितने बनेंगे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। ठीक है, यहाँ पर m कितना है? एक ही एलिमेंट है अंदर सेट के अंदर, ठीक ना? तो कितने सबसेट होंगे? 2। कौन कौन से? तो ऐसे लिख दोगे सबसेट्स आर क्या? हर एक सेट का सबसेट वो सेट तो होता ही है, और 5 होता ही है। हर सबसेट का जो सेट का जो सबसेट होता है, खुद का सबसेट खुद तो होगा ही होगा, और 5 ऑलवेज होता है। हर एक सबसेट का सबसेट 2 होगा, 5 और खुद वो, क्योंकि एक ही एलिमेंट उसमें सिंगलटन सेट है। तो ये तो आराम से हो गया। ठीक है, नंबर 2 में सबसेट्स कितने होंगे? क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट होंगे। तो यहाँ पर लिख दो सबसेट्स आर। सबसेट्स आर क्या हो जाएंगे? एक तो 5 होगा, 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? ऐसे लिखोगे तो आपको गलत हो जाएगा। 5 को सिर्फ 5 रखना है, ठीक है? 5, उसके बाद क्या आ जाएगा? खुद वही सेट,
ए बी और ए और बी, ठीक है। चार आने चाहिए थे, 1 2 3 4। अगर आपको हल्की फुल्की बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। उन चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, है ना। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ बगल में अब लोगों ने घर बनाना शुरू किया है, तो उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर महीनों महीनों तक वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हल्का फुल्का तो आपको एडजस्ट करना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेट्स तो कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएंगे, 8 आएंगे सबसेट्स। कौन कौन से सबसेट्स आर, ऑर्डर बस आगे पीछे करके करो। एक तो 5 होगा, एक खुद वही सबसेट होगा, खुद का सबसेट खुद, ठीक है। फिर 1 एक एलिमेंट लो, ठीक है। फिर 2 2 करके लो, एक, फिर 1 का 3 के साथ और फिर 2 का 3 के साथ, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सबसेट्स होंगे। और 5 का सबसेट 5 ही होता है, इसका सबसेट क्या होगा, 5 का सबसेट 5 होता है, बस आराम से हो गया, एकदम इजी था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। ए के पास कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ए के पास एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है, नल सेट है, 5 बोले तो नल सेट है, तो ए के पावर सेट पता करना है, ठीक है। सिंस ए क्या है 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके पास, 0। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m, यहाँ 2 की पावर 0 लगा दोगे, सो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो कितना होगा, 1 होगा, ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, इंटरवल बनाना है, ठीक है। आराम से देखो, -4 पे अगर ऐसा सिंबल होगा तो ये लगाओ, ऐसा सिंबल होगा तो ये लगाओ, सीधी सी बात है। -4 और 6, ठीक है। -4 पे ये ऐसा वाला इंटरवल है तो ये लगेगा, और ऐसा वाला इंटरवल है तो ये लगेगा, ठीक। उधर देखो -12 और -10, ये ऐसा वाला है तो ये लगा, ठीक है। ये ऐसा वाला है तो ये लगा, आंसर इतना इजी है। फिर देखो, ठीक है, ये सिंबल इस तरह इसका है तो ये 0, ठीक है, ये लग जाएगा क्लोज इंटरवल। ये किसका सिंबल है, ओपन इंटरवल का, 7 पे ओपन इंटरवल। चौथे पे आ जाओ, 3 पे क्लोज है तो 3 पे क्लोज करो, और 4 पे भी क्लोज है, क्लोज करो, तो ये इंटरवल आपके बन गए आराम से। सिंपल है, अगर ये होगा तो ये सिंबल लगाना है, और ये होगा तो ये सिंबल लगाना है, दैट्स इट। हलवा है एकदम, फटाफट निकलो और हजम करो। अब इंटरवल दे रखे हैं आपको और उस फॉर्म में बनाना है जिस फॉर्म में अभी दे रखा था, बहुत ही आसान है। तो इस देखो, ये दोनों के दोनों ओपन इंटरवल है, तो कैसे लिखोगे, x में एक ऐसा संबंध है कि x रियल नंबर से लिया जा रहा है, और ये क्या है, ओपन है ना, 0 एंड -3 से बड़ा, ठीक। इसका मतलब जब भी ऐसा देखोगे तो ये सिंबल लगाना है, ठीक है, और जब भी ऐसा देखोगे तो ये सिंबल लगाना है। इस तरफ होगा तो ऐसा, उस तरफ होगा तो वैसा, बस। नंबर 2, x कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं, दोनों के दोनों क्लोज है, 6 और 12 लिखो, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोज हैं तो ये लग जाएगा, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, x कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं, कैसा है, 6 और इधर 12, यहाँ x देखो इस पे क्लोज है तो ये वाला साइन लग जाएगा, और यहाँ पर ओपन है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। ये चौथे वाले पे आ जाओ, ठीक है। x में एक ऐसा संबंध है, x रियल नंबर से मैं ले रहा हूँ, और -23 है इधर, और इधर 5 है, इधर क्या है, ओपन है तो ये लगेगा साइन, इधर क्लोज्ड है तो ये लगेगा,
सिंपल। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया ट्रिक क्या है, कैसे बनाते हैं इंटरवल, एकदम इजी था। कह रहे व्हाट यूनिवर्सल सेट, इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। ये सेट आपको दे रखा है, इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो पहले वाले का द सेट ऑफ ट्रायंगल, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ, यहाँ ना राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल था, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका बनेगा सेट ऑफ ट्रायंगल। ये इसका यूनिवर्सल बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सारे ट्रायंगल आ जाते हैं, तो उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी ज़रूर होगा, और इसका भी यही होगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर भी सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बैठा होगा। सिंपल। सेट ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब उस सेट में सारे ट्रायंगल्स है, तो उसके अंदर आपका आइसोसेलेस भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो ये जो सेट यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे आ जाए, और उससे आप जितने भी सबसेट बनाओ और उसको जब आप कंबाइन करो तो आपका यूनिवर्सल सेट मिलता है आपको। अब कह रहे हैं आपके पास ए ये है, ठीक है, ए आपके पास ये दे रखा है, बी ये है और सी ये है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका यूनिवर्सल सेट होगा। अरे भैया इतना आसान, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो, और एलिमेंट्स बट जो रिपीट कर रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है। सिंपल। तो 1, ठीक है, 1 के बाद इसमें 1 के बाद 2 लिख लो, ठीक है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, फिर क्या है 8 है, और कुछ है नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिनमें यूनिवर्सल सेट आपका वही होगा जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। ए के जितने अंदर एलिमेंट्स बैठे हैं वो भी मिले, बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो भी मिले, सी के अंदर जो है वो भी मिले। अच्छा यहाँ 0 भी है, तो इधर 0 भी लिखना पड़ेगा, 0 है ना। तो अब ढूंढो, अब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए बी सी के ही एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा और भी एलिमेंट रह सकते हैं, ठीक है। सो ढूंढो कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए के अंदर सारे एलिमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, बी के भी सारे मिल जाएंगे और सी के भी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 5 तो किसी का हो ही नहीं होगा, ये तो क्लियरली नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अंदर बैठे पड़े हैं, है ना, सारे एलिमेंट है इसके अंदर। तो आप कहोगे सर आपने ए बी सी लिया तो ये एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है। यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, इट डज नॉट अ बिग मैटर। मैटर क्या है कि ये एलिमेंट मिस नहीं होने चाहिए, सारे एलिमेंट होने ज़रूर चाहिए, तो उसे ही बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। कोई भी एक एलिमेंट मिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमारी ये जो NCERT एक्सरसाइज 1.3 वो भी पूरी सॉल्व हो गई है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, हर जगह दबा के शेयर करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।